साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना काल को आपदा में अवसर बनाने वाले डॉक्टर अरिंजय जैन के वायरल वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में आया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में भगवान के रूप में यमराज बने डॉक्टर अरिंजय जैन के वायरल वीडियो ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस गंभीर मरीज को एक पल के लिए भी ऑक्सीजन सपोर्ट से नहीं हटाया जा सकता था, उन गंभीर मरीजों पर डॉक्टर अरिंजय जैन ने 5 मिनट का ऑक्सीजन बनकर मॉक ड्रिल कर डाला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पारस हॉस्पिटल पर पहुंचकर अधिकारियों से इस अस्पताल को सील करने और डॉक्टर अरिंजय जैन समेत इस प्रकरण में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस के अमित सिंह ने इस अस्पताल प्रशासन से आगरा के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इस अस्पताल को कोरोना की पहली लहर में सील किया गया था, फिर भी कोरोना की दूसरी लहर में इस अस्पताल को कोविड अस्पताल बना दिया गया। डॉक्टर अरिंजय जैन के वायरल वीडियो की जानकारी मीडिया के माध्यम से होने के बाद 26 अप्रैल को जिन मरीजों की मौत हुई थी, उनके तीमारदार सामने आना भी शुरू हो गए हैं। आगरा के जीवनी मंडी के रहने वाले अशोक चावला ने भी इस अस्पताल में अपने पिता और भाई की पत्नी को भर्ती कराया था, लेकिन 26 अप्रैल को उनके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जब अशोक चावला ने मीडिया के माध्यम से अस्पताल संचालक के वायरल वीडियो और मॉक ड्रिल की जानकारी हुई तो वो मीडिया के सामने आए और अस्पताल प्रशासन की पोल खोली और जिलाधिकारी आगरा को अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं अस्पताल संचालक के वायरल वीडियो की खबरें चलने के बाद आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण समेत कई आला अधिकारी अस्पताल में डेरा डाले हुए हैं। अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन से लगातार पूछताछ चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि धरती के भगवान कहे जाने वाले इन डॉक्टरों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका किसी प्रकार का मॉकड्रिल ऑक्सीजन बंद करने का नहीं हुआ है। मैं कल से बार बार चैनलों पे आके कह रहा हूँ, ऑक्सीजन बंद करने का कोई मॉकड्रिल नहीं हुआ है। ऑक्सीजन की मिनिमम नीड कैलकुलेट करने के लिए असेसमेंट हुआ है, जिसका नाम मॉकड्रिल बोला गया है। मॉकड्रिल माने जब हमारे सामने ऑक्सीजन का चैलेंज होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है, तो हमें ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज करना पड़ता है कि जिससे हम मरीजों को, सभी लोगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकें, किल्लत से किसी की डेथ ना हो। जैसा भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर ने बताया कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त थी। सारे डाटा, सारा डिटेल्स हमने प्रशासन को उपलब्ध करा दिया है और प्रशासन की इस जांच में, निष्पक्ष जांच में पूरा साथ देंगे और पूरा अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी नगर की बता रहे हैं कि सील होने जा रहा है, मुकदमा आप लोगों के खिलाफ कर रहा है। आप कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। सर, हमने वाकई में कुछ नहीं किया है। 22 डेथ हमारे यहाँ मॉक ड्रिल के दौरान नहीं हुई है, ये सत्य है। जितनी हुई है उनके जिम्मेदार बताया, जितनी हुई है बीमारी से, कोरोना काल में जो कोरोना हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डेथ कोरोना की बीमारी के कारण होती हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं होती हैं। बीमारी से कोविड पेशेंट्स की डेथ हुई है, वो डाटा प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन ज़्यादातर मरीज जो थे वेंटिलेटर पे थे, उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर आप पहले बयान में कहा था कि ऑक्सीजन की कमी थी, अब आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी रिलेटिवली कही जाएगी, शून्य नहीं कही जाएगी। जैसे हमें आवश्यकता 200 सिलेंडर की है, हमारे पास हैं 121 सिलेंडर, तो इसे कमी तो कहा जाएगा। डीएम साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने 3 दिन का पूरा सिलेंडर का डाटा गिनाया और कहा कि पर्याप्त मात्रा में आपके पास थी। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उस दौरान उसमें आपने कहा कि आपने सिर्फ इसलिए किया ताकि क्राइसिस केवल पारस हॉस्पिटल का विषय नहीं है, ये पूरे प्रदेश का और देश का मुद्दा है। इस वक्त लेकिन पारस अस्पताल की बात हो रही है, जितनी ज्यादा से मॉकड्रिल्स का आपके मतलब, पास ऑक्सीजन, 2 बातें मेरी आप सुन लीजिए बस। सर, ऑक्सीजन सफिशिएंट थी या नहीं? ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन ओवरफ्लो में नहीं थी। हमें जुडिशियस यूज करना था ऑक्सीजन का। हम अतिरिक्त ऑक्सीजन नहीं दे सकते थे। मॉकड्रिल से मतलब ऑक्सीजन बंद करना नहीं है। मैं ये कई बार कह चुका हूँ। जरूरत है कि ऑक्सीजन की भारी किल्लत शहर में वेंडर के यहाँ हर जगह थी, तो हमें हमेशा ऑक्सीजन को जुडिशियस यूज करने के लिए निर्देशित था कि ऑक्सीजन का जुडिशियस यूज निर्देशित करें। वीडियो में कह रहे हैं कि मरीज जो थे वो नीले पड़ने लगे। सर, अगर हम ऑक्सीजन का असेसमेंट करेंगे, जैसे कोई पेशेंट 10 लीटर ऑक्सीजन पर चल रहा है,
अगर हमने उसकी ऑक्सीजन को जुडिसाइज करके 8 लीटर पे लिया, अगर 8 लीटर पे लेने से अगर उसको हाइपोक्सिया के साइन दिखाई दे रहे हैं तो यानी वो पेशेंट का ऑक्सीजन का फ्लो हमें ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। उस पेशेंट को कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये पेशेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। डॉक्टर साहब, फिलहाल मुकदमे की बात कही जा रही है और सीलिंग की बात कही जा रही है, क्या आप जांच के लिए तैयार हैं जो प्रशासन ने बोला? मैं प्रशासन के लिए जांच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और लेकिन ये सीलिंग की बात तो मेरी बिल्कुल मैं तो स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने फिर जब क्या प्रशासन के निर्णय के खिलाफ जाएंगे, अपील करेंगे, कहीं जाएंगे कोर्ट में? प्रशासन के पास ही जाएंगे, प्रशासन को अपने तथ्यों से अवगत कराएंगे और अपने लिए निवेदन करेंगे कि ऐसा दंडात्मक कार्रवाई मेरे ऊपर ना लेकिन की जाए। उन्होंने तो जांच में आपको प्राथमिक तौर पे दोषी पाया है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्राथमिक तौर पे डीएम सर ने कहा कि मोदी नगर का प्लांट ट्राई हो गया, जैसा हमारे बेंडन ने बताया था। बेंडन ने कहा कि ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई है, मोदी नगर का प्लांट ट्राई हो गया है। मैंने अपने मैनेजर से चर्चा की, किसी ने व्यक्ति ने अनजाने में हमारा ऑडियो टैप किया कि मोदी नगर का प्लांट ड्राई हो गया। डॉक्टर साहब एक बात क्लियर कीजिए, डीएम आगरा कह रहे हैं ऑक्सीजन का जो सप्लाई था वो सफिशिएंट था। एक मिनट, सवाल कंप्लीट हो, लेकिन सर सवाल कंप्लीट हो जाने साहब, दीजिए। डॉक्टर साहब सवाल कंप्लीट हो सर जाने आप दीजिए। सवाल सर एक पूछिए। सेकंड, दूसरा मेरा भी तो सुनिए। हाँ, सर आपका सुनूंगा, सर जवाब आपसे ले रहा हूँ। डीएम आगरा कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो सफिशिएंट थी, फिर आपको मॉक ड्रिल क्यों करना पड़ा? सर सफिशिएंट से मतलब इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि हम हर मरीज को 12 लीटर पे 14 लीटर पे चलने देते। तो यानी आप हमारे पास कैटेगराइज सप्लाई करा पाता? अरे जिला प्रशासन तो अपना पूरा प्रयासरत था ही। जिला प्रशासन के प्रयासों से तो किल्लत दूरी हुई है। जिला प्रशासन ने कब मदद नहीं की है? आईएमए का पुल तो जिला प्रशासन ने बनाया था। तो डॉक्टर साहब ये केवल आरोप लगाने से कुछ। मेरा नाम अमित चावला है और मैंने पारस हॉस्पिटल में अपने 2 परिजन को एडमिट कराया था, जो कि 12 अप्रैल को मैंने अपने पिताजी को और 23 अप्रैल को मैंने अपनी मिसेस को एडमिट कराया था। और दोनों की मृत्यु 26 अप्रैल को शाम को और 27 अप्रैल को शाम को हो गई। अब जो मुझे समझ में आता है कि 23 मेरे फादर वेंटिलेटर पे थे 20 तारीख से, बट जो 26 तारीख को ऑक्सीजन की कमी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब ने कहा आप सिलेंडर्स अरेंज कर दीजिए। तो हम लोगों ने सिलेंडर्स अरेंज कर दिए, बट उसके बाद में भी देखा कि फादर्स हमारे 8:30 बजे तक वो एक्सपायर हो चुके थे। अच्छा, वैसे तो हमें कोई पता नहीं पड़ता कुछ भी। जब ये कल मॉक ड्रिल का ये हमने वीडियो देखा तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों के परिजन के साथ में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसकी वजह से ये बड़ी दिक्कत हुई है। मेरी मिसेज भी इनकी नेगलेंसी की वजह से शायद गई है, क्योंकि जो उसको ऑक्सीजन का इतना नहीं था, बट फिर भी हम लोगों ने 2 सिलेंडर्स अपनी तरफ से अरेंज करके यहाँ हॉस्पिटल्स में दे दिए थे। बट नेगलेंसी ये रही क्योंकि इन लोगों ने उसके कुछ ज़्यादा ऐसे टेस्ट ही नहीं किए, जिसकी वजह से शायद उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को कंट्रोल किया जा सकता था। उन्हें जस्ट एक छोटा सा टेस्ट हो सकता था शायद, क्योंकि उसको चेस्ट पेन की वजह से मैंने एडमिट कराया था। बट इन लोगों ने उसका एक ब्लड क्लॉट का टेस्ट तक नहीं करवाया, जैसे एक सीवीसी करके इन्हें छोड़ दिया। एक चीज़ और बताइए, क्या जैसे 26 तारीख को या 25 तारीख को जी इन्होंने मॉक ड्रिल किया, क्या कोई ऐसे आपको आभास लगा या आपके सामने कई डेड बॉडी गई हूँ या कई लोगों की मौत हुई हो? कुछ ऐसा मॉक ड्रिल्स के बाद में तो मैं नहीं किया, मुझे कोई टाइमिंग तो इनको नहीं पता कि मॉक ड्रिल्स इन लोगों ने कब किया। बट हाँ, मगर मैं 26 तारीख की शाम को जरूर ये देखा, जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो आईसीयू में उस समय करीब शाम को 4-5 बजे के टाइम पे ऑलमोस्ट आईसीयू फुल था, एक भी स्पेस खाली नहीं था। करीब 15 या 16 बेड हैं इसके अंदर। तो जब मैंने शाम को 8:30 बजे देखा तो उसमें मात्र 1 या 2 जने ही बचे थे, और ऑलमोस्ट या तो डेड हो गए या वो वहाँ से ट्रांसफ़र करके चले गए। आपने डेड बॉडियों को मैंने जाते हुए बिल्कुल देखा। कितनी देखी? मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने नहीं देखा हो तो सुबह तक, जब तक मेरी वाइफ, मैंने प्राइवेट वार्ड में वाइफ को अपने एडमिट कर रखा था, तो मैंने देखा तो रात में प्राइवेट वार्ड में कम से कम 4 से 5 तो डेड बॉडी मेरे सामने निकली थी, जो मेरे सामने वो सिर्फ ऑक्सीजन की दुआ मांगते चले गई कि हमें कहीं से ऑक्सीजन मिलता है, मेरे सामने देखते। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आपका क्या है? मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के इन लोगों ने को तो खो दिया। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ जो इन लोगों ने इस तरह की हरकतबाजी की है तो इनके खिलाफ कठोर से कठोर सख्त से कार्रवाई की जाए प्रशासन के द्वारा। मैं इसके लिए ऑलरेडी डीएम साहब के पास में ऑलरेडी हम जाकर के एक एप्लीकेशन देके आ चुके हैं कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था
मिनिमम या 16 फिल हुआ था, यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा जब अभी तारीख दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेन करना है एडीएम सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। सर क्या कारण है बार बार सील किया जाता है, पुनः खुल जाता है? जैसा मैंने कहा, कोई चीज जब होता है, कार्रवाई जब होती है, एडीएम सिटी एडिशनल सीएमओ की 2 कमेटी बनी हुई है, जब जांच करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे। सर इसमें इन्होंने वीडियो में ये सर डीएम साहब अभी जो मौत की मॉकड्रिल हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ इस हॉस्पिटल में, पारस हॉस्पिटल में, उसको लेकर के आपने कहाँ शिकायत की और क्या मांग? देखिए, मामला ये है कि 26 अप्रैल की सुबह इन्होंने मॉक ड्रिल की। 5 मिनट ऑक्सीजन को बंद करके इन्होंने ट्रायल किया, जिसमें 22 मरीजों की मौत हो गई। ये सीधे तौर पर एक हत्या के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जानबूझकर ऑक्सीजन को बंद किया, जिससे उनकी मौत हुई। तो ये इनके सीधे हत्या के रूप इनका मामला बनता है और उन पर मुकदमा हत्या के आरोप में ही होना चाहिए। तो इस पूरे मामले को लेकर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही साथ महामारी लोक शिकायत समिति में भी मैंने शिकायत दर्ज कराई है कि इन डॉक्टरों के विरुद्ध और इन संचालकों के विरुद्ध, जितने भी उस मॉक ड्रिल में शामिल थे, सभी लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई की जाए। क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डॉक्टर को हमारे यहाँ पर जो भगवान के रूप में देखा जाता था, वो डॉक्टर का स्वरूप दागदार हुआ है, रिश्ते कलंकित हुए हैं। इससे डॉक्टरों पर भविष्य में भरोसा जो है ख़त्म हो गया। तो इसकी आड़ में जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो वास्तव में धरती के भगवान हैं, उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों के विरुद्ध जो जानबूझकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, मरीजों को मार रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना जरूरी है, तभी इनसे और सबक ले पाएंगे। महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले एडीएम सिटी और एसीएमओ आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था, मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम सीएमओ साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा आपको कि ऑक्सीजन की कमी का
डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में दो चीजें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा एक सेक्शन कौन से? दूसरा, जब अभी तहरीर दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट आईसीयू के हैं, कुछ एचडीयू के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए सीएमओ साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हो, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी अपनी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है। इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेन करना है एडीएम सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। सर क्या कारण है बार बार सील किया जाता है, पुनः खुल जाता है? जैसा मैंने कहा, कोई चीज जब होता है, कार्रवाई जब होती है, एडीएम सिटी एडिशनल सीएमओ की 2 कमेटी बनी हुई है, जब जांच करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे। सर इसमें इन्होंने वीडियो में ये, सर डीएम साहब वीडियो में इन्होंने ये कहा कि मरीज तड़पने लग गए थे, उस बारे में आपका क्या? भाई एक सेकंड, वो उन्होंने कहा मरीज नीले पीले लाइव चल रहा है, आप बता दीजिए उस बात का जवाब की तड़पने वाली बात की गई। देखिए फैक्ट बता दिया आपको, 22 मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, यह खबर असत्य है। ऑक्सीजन की कमी, पहला डेथ जो है 4:32 शाम को होता है, अतः यह खबर गलत है जो मैंने बताया आपको। लेकिन 7 मरीजों की डेथ हुई है 26 और 27 तारीख को, क्या उनकी इंक्वायरी हुई? मैंने आपको लगता है मैंने जो कहा आपने लगता ठीक है सुना नहीं। मैंने कहा हमारे एडीएम सिटी और एसीएमओ दोनों देखेंगे, अलग अलग पूरी डेथ ऑडिट होगी एक एक केस की। इनके यहाँ सिर्फ आगरा के मरीज नहीं होते, बाहर के मरीज होते हैं। आगरा की फैक्ट मैंने बताया आपको, बाहर का भी एक बार एक एक करके इनके इन पेशेंट की हमने अपना डेटा सेव कर लिया है। जैसे आएगा हम उसको अवगत। सर एक आखिरी सवाल है, मॉक ड्रिल का जिक्र है, वो क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, उसी जो हम इस अधिनियम में महामारी अधिनियम में क्यों गए, एक मॉक ड्रिल की बात कही इन्होंने और कहा कि मोदी नगर में कुछ न कुछ इनके यहाँ प्लांट वहां ड्राई हो गया, जो कि असत्य बात थी। इसके कारण इनको हमें पाया और इसलिए महामारी अधिनियम में इनके खिलाफ मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है। इनके सीएमओ साहब आएंगे एक एक करके। एक वीडियो वायरल हुआ है पारस हॉस्पिटल का, बता रहे हैं उसमें 22 लोगों की मौत का, तो आपने आपके प्रत्यक्ष क्या देखा था आपने उस दिन? मैंने भी और मैं बता दिया सब लोगों को कि जो मेरे परिचित थे इसलिए मैं यहाँ आया था, लेकिन मैं 2-3 दिन से बराबर आ रहा था। लेकिन उस दिन जब देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए प्रशासन हॉस्पिटल प्रशासन से ये कहा गया कि जल्दी जल्दी अपनी ऑक्सीजन या सिलेंडर का व्यवस्था करें या कैसे भी करें, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। लेकिन यही कि हम लोगों ने कैसे भी भागदौड़ करके करा, लेकिन इसी बीच में कम से कम 15-16 लाश मतलब बॉडी एक्सपायर हुई, जिसमें 5-7 लोग ऐसे थे जो मेरे परिचित थे, उनके कोई ना कोई परिचित एक्सपायर हुआ। लेकिन हर किसी को तो हम जानते नहीं थे, लेकिन एक के बाद एक कोई ना कोई बड़ा तुरंत एक्सपायर हो रहे थे। और 27 की सुबह तक, जब तक मैं वहाँ मथुरा हम लोग ऑक्सीजन लेने गए हैं, तब तक काफ़ी एक्सपायर हो चुके हैं। लगभग कितनी 15-16 लाश मैंने खुद देखा है, और मतलब वार्ड के बाद खाली हो रहे थे फटाफट एक के बाद एक। प्रशासन का कहना है कि 4 लोगों की मौत हुई है। नहीं गलत है, ये झूठ बोल रहे हैं। बाकी तो इनके पास डिटेल है सारी कि उस दिन कितने एक्सपायर हुए हैं कंप्यूटर में। बाकी में जितने मैं 1 मिनट आप लोगों के चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिन लोगों के 26 तारीख को इस हॉस्पिटल में एक्सपायर आए, जिससे सारी काउंटिंग होती है, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी को कहने की सच है या झूठ है। चावला है। जी क्या रहा पारस हॉस्पिटल में आपके फादर एडमिट थे, क्या था? ये घटना 26 तारीख की है। 26 तारीख को मेरे पास डॉक्टर अरविंद जैन साहब का फ़ोन आता है। वो मुझसे कहते हैं अशोक भाई हम आपके फादर को नहीं बचा पाएंगे। मैंने पूछा डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो आप तो भगवान का रूप हो। तब इनका ये कहना था कि वो बात ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी है अशोक भाई, और ऑक्सीजन के बिना मैं आपके फादर को नहीं रख सकता। अगर आप अपने फादर को जीवित देखना चाहते हैं तो आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दीजिए। तो मैंने पता करके सेंट पीटर से ऑक्सीजन मिल रही थी उस समय। तो मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे डीएम साहब और एसएसपी साहब मौजूद थे। डीएम साहब से मैंने अनुरोध किया। अनुरोध करने के बाद डीएम साहब ने मुझको जो है 1 ऑक्सीजन के सिलेंडर जम्मू पैक मेरे को दिलवा दिया। तो वो सिलेंडर लेके और उसके अलावा 5 एक्स्ट्रा सिलेंडर जो कि पारस के लिए अलॉट हुए थे, पारस हॉस्पिटल के लिए अलॉट हुए थे, वहाँ से हम लोग 6 सिलेंडर लेके यहाँ पर पारस के स्टाफ के साथ मैं आ गया।
जब मैं यहाँ आ गया, यहाँ मैंने सिलेंडर के 6 सिलेंडर इनके हाथ में दिए डॉक्टर साहब के। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सिलेंडर आपके पास आ गए हैं, अब तो मेरे फादर की जान बच जाएगी। बोले हाँ आप चिंता ना करें। बहुत मुश्किल 10 या 15 मिनट के बाद ही मेरे बेटे का फ़ोन मेरे पास आता है और मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा आप जल्दी से जो है हॉस्पिटल आ जाइए कि दादू की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे से 2 शब्द कहे कि आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। तो मैंने ये कहा, मैंने डॉक्टर साहब ये बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ तो आपने जब मुझसे कहीं सिलेंडर ला के दे दी, अगर आप मेरे को और बताते सिलेंडर मैं और दे देता। तो वेंटिलेटर पे 15 मिनट के अंदर जम्मो पैक ख़त्म हो जाना, ये इनका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। जब ये वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो को देखने के बाद इनकी डॉक्टर